हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम मोद बंसल एंड टुडे हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के सवालों में हमें कुछ अजम्पशन मानने हैं। तो पहला अजम्पशन हमारा ये है कि हम एयर रेजिस्टेंस जो है, हमारे जो सवाल है उनमें एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानना है। ठीक है, आगे के जो सवाल करेंगे उनमें हम कुछ कुछ सवालों में जो है एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करने वाले हैं, लेकिन हमें जो है एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानना है। ठीक है, वैसे तो एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो वेलोसिटी के अपोज लगता है। जिधर आपकी वेलोसिटी है, जैसे आप इधर जा रहे हो तो हवा का रेजिस्टेंस आपको उसकी आपकी वेलोसिटी के अपोज लगेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एयर रेजिस्टेंस। वाटर रेजिस्टेंस जो भी है, पानी के अंदर आप दौड़ रहे हो, जैसे पानी के अंदर मछली चल रही, मछली स्विंग तैर रही है। ठीक है, तो मछली जब जा रही है तो उससे भी कुछ पानी का रेजिस्टेंस लगता है, तो वो वाटर रेजिस्टेंस होता है। तो वो हम सब जो है नेग्लिजिबल मानने वाले हैं। तो हमारा जो मोशन होगा ना वो वैक्यूम में होगा। ठीक है, हम मानेंगे कि हमारा मोशन जो है वैक्यूम में हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज जो है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, कि वो ये है कि हमें जी की जो वैल्यू है ना वो यूनिफॉर्म रखनी है। ठीक है, जैसे हम जिस मोशन की बात कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे कि जो पूरा जी है ना उसको यूनिफॉर्म रखेंगे। जी की जो डायरेक्शन है उसको यूनिफॉर्म रखेंगे, और जी की जो वैल्यू है उसको भी यूनिफॉर्म रखेंगे। जैसे जी की वैल्यू और हमेशा डाउनवर्ड रखेंगे, नीचे की तरफ वर्टिकल प्लेन में। ये होगा हमारा जी। ठीक है, और तीसरा अजम्पशन हमारा ये है कि फॉर शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल की हम बात करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से फेंक और पोल पे चला गया सीधा, ऐसा नहीं मानेंगे हम। हमारा जो प्रोजेक्टाइल होगा उसकी रेंज 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, जितनी इससे ज़्यादा नहीं होगी, 400 500 मीटर। ठीक है, मतलब कंसिडरेबल अमाउंट में होगी। ऐसा नहीं है कि जी की वैल्यू जो है यहाँ पर कुछ अलग है, इस हाइट पे कुछ अलग है। सपोज जी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 है, तो ऊपर जाने पे कुछ 9.7 हो गई मान के चलो। तो इतनी हाइट तक नहीं जाएंगे कि जी की वैल्यू 9.7 हो जाएगी या फिर 9.6 हो जाएगी या फिर 9.8 से कुछ अलग हो जाएगी। इतनी हाइट तक की हम बात नहीं करेंगे। जी की जो वैल्यू है वो ऊपर जाने पर घटती जाती है, ये हमें पता है, इसलिए इतनी ही हाइट तक फेंकेंगे जिससे कि जी की वैल्यू कांस्टेंट रहे। ठीक है, और ये हो गया शॉर्ट रेंज की बात कर ली। ठीक है, शॉर्ट रेंज में कैसे है कि सपोज ये अर्थ है। ठीक है, तो मैं इस अर्थ पे मैंने एक प्रोजेक्ट किया है ये। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इतना छोटा है, ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि मैं इसे देख भी नहीं पा रहा। पेन की टिप है ना, उससे भी ज़्यादा छोटा है ये प्रोजेक्टाइल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जूम कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, और जूम करते 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 मेरे को एक फ्लैट सरफेस मिलेगी। ठीक है, फ्लैट सरफेस मिलेगी, तो ये होगा वो प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये जो मैंने प्रोजेक्टाइल बताया है आपको, ये इतना छोटा है कि वो दिख भी नहीं रहा है। तो मैंने इसको क्या किया, ऐसे जूम किया, जूम किया, जूम किया, ऐसे जूम किया, तो ये हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, और ये हमारी हो गई वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, अब मैं उस जूम करने के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मैं यहाँ पे कैसे बताऊंगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारी ये हो जाएगी और वर्टिकल डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे ऐसे टेढ़ा है, यहाँ पे ऐसे नीचे है, ऐसा नहीं है। आप अब जैसे कोई आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है अर्थ के इस हिस्से पर, तो वो ऐसे खड़ा होगा, समझ रहे हो, ऐसे थोड़ी खड़ा होगा। जहाँ यहाँ पे जी की वैल्यू ऐसे सेंटर की तरफ नीचे है, ऐसे सेंटर की तरफ नीचे है, तो आदमी है ना ऐसे ऐसे टेढ़ा खड़ा होगा। ऐसे दूर से कोई दूर प्लेनेट से देखेंगे तो ऐसे टेढ़ा खड़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब मैं जो खड़ा हुआ हूँ, मान के चलो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो दूसरे प्लेनेट से देखोगे तो मैं ऐसे टेढ़ा खड़ा होऊंगा। क्यों? क्योंकि जी की डायरेक्शन ऐसे नीचे है, सेंटर की तरफ ऐसे। लेकिन मैं खड़ा तो सीधा ही हूँ ना, ऐसे थोड़ी मैं टेढ़ा खड़ा हूँ। तो ऐसे ही यहाँ की बात करूंगा, यहाँ पे जी की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, ये वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। ये कहाँ से देखा मैंने, दूसरे प्लेनेट से देखा, तो मेरे को ये दिखाई दिया। अब मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ तो वहाँ तो मेरे को हॉरिजॉन्टल तो ऐसे ही दिखाई देगा, वर्टिकल ऐसे दिखाई देगा। अब ये जो बोर्ड है वो किस प्लेन में है, वो वर्टिकल प्लेन में है, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि बात समझ में आ रही है। ठीक है, इतनी कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहा, छोटी मोटी बातें हैं। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं कि लिखो, एनीथिंग विच इज प्रोजेक्टेड इन
air, anything which is projected in air or in air or air resistance, मतलब और में है कि एनीथिंग विच इज प्रोजेक्टेड इन एयर एंड मूव्स अंडर ग्रेविटी, एंड मूव्स अंडर ग्रेविटी, मूव्स अंडर ग्रेविटी, तो दैट्स मोशन विल बी प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जो कोई भी ग्रेविटी और ऑब्लिक लिख लो नेचुरल फोर्सेस। ठीक है, तो जो कोई भी पार्टिकल ग्रेविटी के अंडर में काम करेगा, ठीक है, ग्रेविटी के अंडर में जो भी कोई काम करेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन में काम करेगा। बात समझ में आ रही है? अभी समझाते हैं। इतनी छोटी सी बात है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर एक गैलीलियो का स्टेटमेंट देके फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के सवालों की शुरुआत करेंगे। मैंने कहा कि जो कोई भी ग्रेविटी के फोर्सेस के अंडर में है वो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर में है। ये एक फुटबॉलर है, ठीक है, इसने फुटबॉल को किक मारी, किक किक अपने पैर से मारी, तो किक मारने के बाद एक बार किक मार दी, तब आदमी का, फुटबॉलर के पास, प्लेयर के पास उस बॉल का कंट्रोल नहीं रहा। एक बार किक मारने के बाद फुटबॉलर का इस बॉल के पास कंट्रोल नहीं रहा। अब जो बॉल का जो मोशन होगा ना वो ग्रेविटी कंट्रोल करेगी। ठीक है, बॉल का जो मोशन है वो ग्रेविटी कंट्रोल करेगी। अलग अलग वेलोसिटी होती जा रही है, लेकिन जी की भी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। ठीक है, एक आदमी है, आजकल कोटा में क्या सुसाइड बहुत हो रहा है, ठीक है, छत से कूद गया। अब इसका इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। अब जहां पर भारत माता इसको लेके जाएगी ये वहीं गिरेगा, वैसे ही गिरेगा। भारत माता बोले तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जहां इसको लेके जाएगा वो वहां जाएगा, इसकी मनमर्जी नहीं चलेगी। अब मैंने अपने ऊपर अपना कांटेक्ट खो दिया है, अपने से उसका कांटेक्ट हट गया है, इसलिए ये जो है आदमी है प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है। एक और एग्जांपल लेता हूं, एक बॉल को ऊपर फेंक दिया, ऊपर गई फिर वापस नीचे आई, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्यों? बॉल को जब तक आपने वेलोसिटी दी तब तक आपके ऊपर कंट्रोल था। आपके ऊपर कंट्रोल क्यों था? क्योंकि आपने उसको वेलोसिटी दी। लेकिन एक बार वेलोसिटी देने के बाद फिर आपके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, अब फुटबॉलर चाहता है कि ये हवा में मैं जो बॉल है कुछ ऐसा करूँ कि 90 डिग्री एंगल पे घूम जाए, तो वो क्या रिमोट से ऐसे बटन दबाता है और 90 डिग्री बॉल घूम जाती है। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। फुटबॉलर ऐसा थोड़ी ना कर सकता है। उसने जैसे किक दे दी अपने बॉल पे, जैसे ही किक मारी तो बॉल वैसे ही अब ग्रेविटी के अंडर में जाएगी भाई, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब जैसे पक्षी होता है, पक्षी उड़ता है आकाश में, ठीक है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ा, इसका इसके मोशन के ऊपर कंट्रोल है। ठीक है, हालांकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है इसके ऊपर, लेकिन ये अपने पंखों को ऐसे फड़फड़ा के एक हवा को कंप्रेस करके एक थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ ले लेता है, जिससे ये ग्रेविटी पे कंट्रोल ले लेता है अपना। इस कारण पक्षी जो है प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कर रहा, लेकिन अंडर ग्रेविटी है। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट बोला था कि एनीथिंग विच इज प्रोजेक्टेड इन एयर एंड मूव्स अंडर नेचुरल फोर्सेस। तो पक्षी जो है प्रोजेक्टाइल नहीं कर रहा है, क्योंकि वो केवल और केवल ग्रेविटी के अंडर में थोड़ी ना मोशन कर रहा है, वो अपने ऊपर उसके ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स भी लग रहा है, इसलिए इसका मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा पक्षी का मोशन हो गया। और प्रोजेक्टाइल के जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे रॉकेट है। रॉकेट क्या है? अंडर ग्रेविटी में जाता है, लेकिन उसमें क्या है, ऐसे गैस इंजेक्ट करती है बाहर की तरफ, तो उसके ऊपर एक थ्रस्ट फोर्स लगता है। इस कारण से बॉल का सॉरी रॉकेट का अपने ऊपर कंट्रोल है, रॉकेट को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसलिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है।
और एग्जांपल बताता हूँ आपको। गेंद को ऊपर फेंकना, गेंद को नीचे फेंकना, गेंद को आपने छोड़ दिया, एक बार छोड़ देने के बाद आपका कंट्रोल खत्म, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, खुद पे कंट्रोल नहीं है। एक आदमी है, सुबह उठता है, नहाता है, धोता है, जा ना क्लास करके आ जाता है और सो जाता है। ठीक है, जैसा आदमी बस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, उसको कोई पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहीं कहाँ नहीं जा रहा, तो हम बोलेंगे वो आदमी का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, बड़ा ही सीधा आदमी है, पता नहीं उसको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, बस चला जा रहा है, मेरे को जहाँ लेके जाना है वहाँ ले चलो, मैं तैयार हूँ। ठीक है, एक बार मैं कोटा में आ गया, अब टीचर लोग मेरे को जहाँ लेके जाएंगे, जहाँ ले जाएंगे वो ले जाएंगे, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को क्या करना है, क्लास जाना है, क्लास आना है और कुछ नहीं करना। आदमी का, बच्चे का अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म, दैट्स इट। तो बच्चे का ध्यान नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, अब मैं गैलीलियो के स्टेटमेंट बताता हूँ। ठीक है, तो वो सब चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इसको 10 मिनट का जो आगे की बात है उसको स्किप मत करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, गैलीलियो ने बताया था कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को, ध्यान से सुनना, कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को हम दो परपेंडिकुलर लीनियर मोशन के सुपरपोजिशन में हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, स्टेटमेंट हमारे ये है कि ए प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू perpendicular linear motion. A projectile motion can be divided a projectile motion can be divided into two superposition motion two a projectile motion can be divided into can be divided into superposition of two perpendicular linear independent motion। ठीक है, स्टेटमेंट आपने लिख लिया है। तो मैं बात करता हूँ ये कथन हमारा क्या है। कथन हमारा बहुत सीधा सा है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, बी वेलोसिटी से थीटा एंगल पर हमने एक प्रोजेक्ट किया, किसको, एक पार्टिकल है, उसको हमने प्रोजेक्ट किया है बी वेलोसिटी से थीटा एंगल पर। तो गैलीलियो ने कहा था कि आप ऐसा करो कि मैं इस मोशन के बारे में स्टडी करना चाहता हूँ, तो इस मोशन के बारे में स्टडी करना मेरे लिए कठिन है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस मोशन को ब्रेक कर लेता हूँ। कैसे ब्रेक कर लेता हूँ, सपोज ये बॉल को फेंका, यहाँ पे एक बॉल मान लो, ठीक है, ये बॉल को मैंने फेंका, इस बॉल को मैंने दो तरीके से फेंका। ठीक है, एक बॉल को मैंने u बाय वेलोसिटी दी ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर गई और वापस नीचे आ गई। ठीक है, ऊपर गई और वापस नीचे आ गई। प्लस इस बॉल को मैंने जो है हॉरिजॉन्टल में एक वेलोसिटी दी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में इस मोशन को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। एक पार्ट यह था कि मैंने इस बॉल को केवल और केवल ऊपर फेंका, ठीक है, तो ऊपर फेंका तो वापस नीचे आ गई। प्लस इस बॉल को मैंने साथ ही साथ में एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फेंका था। ठीक है, बॉल को मैंने एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फेंका था। इस कारण से मैं इन दो परपेंडिकुलर लीनियर मोशन के सुपरपोजिशन को ऐड करूंगा, सुपरपोजिशन करूंगा, तो मेरे को फाइनली ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन मिल जाएगा। अब सपोज मुझे इस पॉइंट के बारे में स्टडी करनी है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर, सपोज इसकी पॉइंट की वेलोसिटी v है, कहाँ पर, वर्टिकल डायरेक्शन में v वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टल में vx वेलोसिटी है, और परपेंडिकुलर में vy है, हॉरिजॉन्टल में vx है। इन दोनों का मेरे को समेशन करना है, तो इसका वेलोसिटी v आ जाएगी। b बोले तो अंडर रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। ये जो वेलोसिटी है वो vx में कुछ इसका कंपोनेंट होगा, कुछ y में कंपोनेंट होगा। अब मैं बात करता हूँ कि अब मेरे को इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है,
तो मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट पार्ट में तो इस पॉइंट की, इस बॉल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ बी वाई है, ऊपर की तरफ बी वाई है, प्लस इस बॉल की, ठीक है, सपोज ये यहां से एक्स डिस्टेंस चला, ठीक है, और ये यहां से प्रोजेक्ट किया ना, यहां से एक्स डिस्टेंस चला, तो एक्स डिस्टेंस चलने के बाद इसकी वेलोसिटी बी एक्स हो गई, पहले यू एक्स थी फिर बी एक्स हो गई। तो फाइनली कहने का मतलब सिंपल ये है कि इस प्रोजेक्टाइल को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया। फर्स्ट पार्ट ये था कि मैं केवल वर्टिकल मोशन को स्टडी कर रहा हूँ, और दूसरा पार्ट ये है कि केवल मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को जो है उसकी स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब मैं अंडर ग्रेविटी की बात करूंगा, अंडर ग्रेविटी की बात करूंगा तो हमारा भारत माता का एक्सेलरेशन आएगा जो कि नीचे की तरफ जी होगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ जी होगा, सब जगह जी लगेगा इधर। ठीक है, अब और वर्टिकल डायरेक्शन में तो जी लग गया, अब ये बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब किसी बॉल को हवा में जो होता है, हवा में, हवा की बात कर रहा हूँ, हवा में जब बात करते हैं तो क्या हवा में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता है? नहीं होता, नहीं होता। जितना भी एक्सेलरेशन होता है सब वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, जो मैंने जी जी बता दिया। इसका मतलब यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहने वाली है। एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहने वाली है। कांस्टेंट क्यों रहने वाली है? कांस्टेंट ये रहने वाली है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में केवल मेरे पास वेलोसिटी है, ठीक है, लेकिन कोई एक्सेलरेशन नहीं है। कोई एक्सेलरेशन नहीं है, केवल वेलोसिटी है, तो आप चलते जाओगे, जब तक चलते जाओगे जब तक आपको कोई रोक नहीं देगा। मैंने बोला था कि चल रहा है तो चलता रहेगा, और रुका है तो रुका रहेगा। अभी चल रहा था, इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये चलता है तो चलता रहेगा, चलता रहेगा। कितनी स्पीड से चलता रहेगा? वही जो पहले वाली स्पीड है यू एक्स, आगे भी यू एक्स से चलता रहेगा। ठीक है, इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस हॉरिजॉन्टल मोशन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं आया, लेकिन वर्टिकल मोशन में ग्रेविटी का एक्सेलरेशन आया। इसका मतलब ये है कि अब मैं जो है ना, और ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए अब मैं जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने रेक्टिलिनियर मोशन में बताई थी वो सारी जो है मैं इन दोनों में यूज कर करके इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी कर लूंगा। दैट्स इट, पॉइंट खत्म। तो मैं आपको बताता हूँ। तो मोशन ऑफ टू परपेंडिकुलर मोशन, इस प्रोजेक्टाइल मोशन को मैंने टू परपेंडिकुलर मोशन में डिवाइड कर लिया है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आया जिसकी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं आया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। तो इस चैप्टर में हमें क्या है ना, कोई फॉर्मूले नहीं रटने हैं, ठीक है, फॉर्मूले समझने हैं। ठीक है, और जब आप बार बार सवाल करोगे ना तो आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, इसलिए फॉर्मूले रटने नहीं है। फॉर्मूले हम खुद बना लेंगे सवाल करते करते, इतना हमें कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो जितनी भी ग्रेविटी की इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने रेक्टिलिनियर मोशन में बताई थी, एक तो बताई थी बी बराबर यू प्लस ए टी, ये बताई थी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे को बी बराबर यू प्लस ए टी लगाना है, तो हॉरिजॉन्टल में फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी प्लस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल के लिए, और ये हो गया वर्टिकल मोशन के लिए। वर्टिकल मोशन में क्या होगा? वर्टिकल मोशन में फाइनल वेलोसिटी, वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी प्लस वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ए वाई इंटू टी। दूसरी इक्वेशन क्या थी? डेल्टा आर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक हॉरिजॉन्टल में लगाओ, एक वर्टिकल में लगाओ, तो डेल्टा आर एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, और डेल्टा आर वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर।
एक होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में लगाओ तो बी एक्स स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसका स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इंटू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay डॉट डेल्टा आर वाई। ठीक है, एक ये वाली और लगा लो, डेल्टा आर इज इक्वल टू यू प्लस बी वाई टू इंटू टी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाता हूँ और एक वर्टिकल डायरेक्शन में लगाता हूँ। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, यू एक्स प्लस वी एक्स बाई टू इंटू टी। वर्टिकल में क्या होगा, यू वाई प्लस बी वाई अपॉन टू इंटू टी। और एक और इक्वेशन थी हमारे पास, एक इक्वेशन कौन सी थी, nth फ्लोर डिस्प्लेसमेंट, u प्लस ए वाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तो ओरिजेंटल की बात करूंगा तो यू एक्स प्लस ओरिजेंटल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इंटू टू एन माइनस वन। आप सोच रहे होंगे इतनी मेहनत क्यों कर रहा है ये बंदा लिखने में। मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है मैंने उसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में, एक हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब मैं कोई भी सवाल करूंगा तो मैं हॉरिजॉन्टल पार्ट को अलग सॉल्व कर लूंगा और वर्टिकल पार्ट को अलग सॉल्व कर लूंगा, फिर दोनों का सुपरपोजिशन कर दूंगा। ये होगा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपको यदि रेक्टिलिनियर मोशन आता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन कर दोगे। बस मैं करना क्या है, इसमें दो डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने, पहले पहले हम रेक्टिलिनियर में केवल एक मोशन में एक डायरेक्शन में लगा देते, अब हमें दो डायरेक्शन में लगाना है। ठीक है, और एक हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई अपॉन टू एन माइनस वन। दैट्स इट, ये हमारा हो गया। जितनी भी क्वेश्चन ऑफ मोशन है मैंने बता दी। अब सारा चैप्टर खत्म, अब हम करते हैं सवालों की शुरुआत। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा रेक्टिलिनियर मोशन का ही है, बस फर्क ये है कि हम यहाँ पर दो बार काम करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अच्छा भाई एक बात बताओ, ये बॉल है, इसको मैंने 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका, और ये एक बॉल है जिसको मैंने 50 मीटर पर सेकंड से एंगल कितना दूं, एंगल कितना देना चाहिए, 37 डिग्री मान लेते हैं, 37 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। तो आपको बताना है कि विच बॉल, कौन सी बॉल जमीन में पहले गिरेगी, ये बताओ आप। विच बॉल स्ट्राइक ग्राउंड फर्स्ट, कौन सी बॉल जमीन पर पहले गिरेगी ये बताना है भाई। तो बड़ा ही आसान सा सवाल पूछा है मैंने। ठीक है, देखो यार इसकी वेलोसिटी ज्यादा है यार, ये पहले ऊपर जाएगी फिर वापस नीचे आएगी, काम खत्म। तो सेकंड वाली बॉल पहले जमीन पर गिरेगी, ऐसा सोच रहे हैं क्या आप? यदि ऐसा सोच रहे हो ना आप तो बहुत ही उम्दा विचार है आपका भाई। ठीक है, आपने रेक्टिलिनियर की मावेने कर दिया आपने ऐसा सोचा है तो। ठीक है, कोई सोच रहा होगा कि इसको है ना कम स्पीड दी है, ठीक है, इसको स्पीड कम दी है ना तो ज्यादा ऊपर तक तो जाएगा ही नहीं यार ये। ठीक है, इसको मैं यदि बहुत ज्यादा कम कम स्पीड में फेंकूंगा किसी बॉल को तो वो तो उतनी ही जल्दी नीचे आएगी ना। ठीक है, कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे भाई, तो कुछ सोचना नहीं है, हमें करके दिखाना है। ठीक है, सोचने से कुछ नहीं होगा, ये रही कलम, हमें सॉल्व करके बताओ कि इसको इतने टाइम लगेगा, इसको इतने टाइम लगेगा, दोनों कंपेयर करो भाई, देखो कोई ज्यादा बराबर है, दोनों को तराजू में तोल के देखो ये ज्यादा है कि ये कम है। ठीक है, तो उससे बताओ प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली बोले तो कलम से देख बताओ, हमें प्रूफ करके बताओ कि ये वाली बॉल जमीन में पहले गिरेगी, ये वाली बॉल बाद में गिरेगी।
ऐसे हवा में नहीं बताना है भाई, इसकी स्पीड कम है तो ये ज़्यादा ऊपर तक तो जाएगी नहीं, तो पहले गिर जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसा तो ऐसा ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, सोचना हमें प्रैक्टिकली सोचना है, जो हमारे पास फिजिकली सोचना है। ठीक है, फिजिक्स की तरह सोचना है। ठीक है, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ कि सॉल्व करते कैसे हैं। तो देखो भाई, सॉल्व करते हैं ना ऐसे हैं। ये बताओ ये जो है, इस वाली बॉल की बात करता हूँ, इसके पास तो केवल एक ही मोशन है वर्टिकल डायरेक्शन में। अब ये वाली जो बॉल है, इसको मैं क्या दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। कौन सा पार्ट? एक पार्ट तो ये है कि इसके पास मैंने वर्टिकल वेलोसिटी दे दी, प्लस एक पार्ट ये है कि मैंने इसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी। अब ये बताओ वर्टिकल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी? कंपोनेंट करो भाई। देखो, हॉरिजॉन्टल की बात करता हूँ तो 50 cos 37, तो 50 इंटू cos 37, और जो वर्टिकल है वो तो ये कितना होता है, cos 37 कितना होता है भाई, 4/5। तो 50 इंटू 4/5 40, तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में 40 दी थी मैंने, और ये हो जाएगी 50 sin 37। sin 37 3/5 तो 30। इसका मतलब ये है कि मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक करा। एक पार्ट में तो आप इस बारे में स्टडी करो कि इस बॉल को 30 मीटर पर सेकंड से फेंका, प्लस उसी टाइम पर आपने इस बॉल को 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल में फेंका। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकने पर आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्लस मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकने पर आपको कोई भी एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है। तो आपकी स्पीड जो है वो 40 रहेगी, 40 रहेगी, 40 रहेगी। कब तक 40 रहेगी? जब तक कि ये बॉल वापस नीचे नहीं आ जाती, तब तक आपके पास 40-40 रहने वाली है। बात समझ में आ रही है? कोई बड़ी बात तो बता नहीं रहा मैं, सिंपल छोटी बात बता रहा हूँ। इसकी स्पीड 40 कब तक रहेगी हॉरिजॉन्टल में? जब तक कि ये वापस नीचे नहीं आ जाती। अब ये बताओ, ये वाली चीज और ये वाली चीज में क्या कोई फर्क है क्या? नहीं है। तो दोनों जो है सेम टाइम पे, इसका आंसर हो जाएगा सेम। बोथ विल स्ट्राइक ग्राउंड एट द सेम टाइम। ठीक है, दोनों साथ साथ टकराएंगी। बात समझ में आ रही है? 30 से इसको ऊपर फेंका था, 30 को ही इससे ऊपर फेंका, इसको टाइम कितना लगेगा? 2u/g बोले तो 6 सेकेंड। इसको भी कितना टाइम लगेगा? 6 सेकेंड। अब 6 सेकेंड में ये जो बॉल है उसको 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जितना आगे जाना है चल जा भाई, जितना आगे जाना है उतना चल जा। तो इसका मोशन कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्यों? ठीक है, एक थर्ड ऊपर की तरफ वेलोसिटी 20 होगी, फिर 10 होगी, एक टाइम के बाद ऊपर का जो वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे केवल 40 ही बचेगी। ठीक है, कभी 10 होगी, यहाँ पे जो वेलोसिटी है by, वो जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगी उस पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उस समय केवल और केवल हॉरिजॉन्टल में 40 बचेगी। बात समझ में आ रही है? अब मैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2 पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है कि इसको मिटाना पड़ेगा। तो बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इतनी कोई बड़ी बातें नहीं बता रहा मैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को ना इतना अच्छा कमांड कर लो इस चैप्टर पे। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का ना कहीं भी यूज हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भगा रहे हो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी भी चार्ज पार्टिकल है वो जा रहा है, उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, तो यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा ना तो प्रोजेक्टाइल मोशन का ही सवाल होगा फिर वो। ठीक है, वहां से केवल केवल आपको फोर्स निकालना होगा। फोर्स क्या होगा? QE/m। ठीक है, जो कि कांस्टेंट होगा मान के चलो। तो बस कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए और आंसर पाइए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये बोलता है कि ये कोटा की एक कोचिंग है जिसकी ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, वहाँ पर कोई फिजिक्स का टीचर पढ़ा रहा था। उसने बच्चों को छत पे ले गया और बोला कि ये एक बॉल है और एक दूसरी बॉल है। ठीक है, इस बॉल को क्या कर रहा है, ये ड्रॉप कर दिया। इस बॉल को सिंपल नीचे की तरफ
ड्रॉप कर दिया मतलब ऐसे छोड़ दिया है, बस सिंपली केवल छोड़ दिया है। एक होता है फेंकना और एक होता है ड्रॉप। फेंकना का मतलब ये होता है कि मैं ऐसे नीचे की तरफ फेंक रहा हूँ। फेंकना का मतलब ये है कि मैं उसको वेलोसिटी देके फेंक रहा हूँ। अब आप कहीं भी वेलोसिटी दो, नीचे की तरफ वेलोसिटी दो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दो, किसी एट एनी एंगल पे कोई भी वेलोसिटी दो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको जीरो वेलोसिटी देके इसे ड्रॉप कर रहा हूँ। एट दैट सेम टाइम मैं हॉरिजॉन्टल में एक दूसरी बॉल को 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंक दिया। तो आपको बताना है कि कौन सी बॉल, वही पहला वाला सवाल है, कौन सी बॉल जमीन पर पहले टकराएगी। आपको बताना है कि कौन सी बॉल जमीन पर पहले टकराएगी, विच बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड फर्स्ट। तो सॉल्यूशन, अबे यार ये तो कोई लॉजिक वाली बात है, तो ऐसे ही पता चल रहा है ना। इसको ना ऐसे डायरेक्ट फेंका है तो ये पहले जमीन पे आके गिरेगी, सेकंड वाली बॉल। ये फर्स्ट वाली बॉल है, ये सेकंड वाली बॉल है। तो फर्स्ट वाली बॉल को मैं वेलोसिटी देके भेज रहा हूँ नीचे की तरफ, तो सेकंड वाली जो बॉल है ना वो जल्दी जमीन पे गिरेगी। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनका विचार जो है बहुत ही बढ़िया विचार है। वो फिजिक्स बहुत अच्छे से सीख रहे हैं भाई, ठीक है। तो उन्हें ना फिजिक्स पढ़ना छोड़ देना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन, मैंने जो रूल बताया उस रूल को लगाओ, ठीक है, अपना फालतू दिमाग मत लगाओ। रूल क्या बताया कि फर्स्ट वाली बॉल को देखो, फर्स्ट वाली बॉल के पास क्या है, फर्स्ट वाली बॉल के पास कुछ नहीं है, इसके पास केवल और केवल नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और कुछ नहीं है इसके पास, ठीक है। ना इसके पास कोई वेलोसिटी है, ना इसके पास कोई स्पीड है वर्टिकल में, ना हॉरिजॉन्टल में, इसके पास केवल और केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। सेकंड वाली बॉल की बात करता हूं, तो सेकंड वाली बॉल के पास कुछ तो है, जी तो सबके पास है भाई, ठीक है। भारत माता किसी के साथ धोखा नहीं करेगी, जी तो सबके पास है। प्लस इस बॉल के पास क्या है, कुछ हॉरिजॉन्टल में कुछ वेलोसिटी भी है, 100 मीटर पर सेकंड की मैंने इसको हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी भी दी है। ये हो गया हमारा सेकंड वाला पार्ट का मोशन। अब ये बताओ बॉल नीचे क्यों जा रही है, बॉल नीचे क्यों जा रही है। तो उसका जवाब ये है, पहले ये बताओ कि मैं दिल्ली क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दिल्ली की जो सड़क जा रही है ना, उस सड़क, दिल्ली में जो सड़क जा रही है ना, उस सड़क पर मेरी वेलोसिटी है, उस सड़क की डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी है, इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है। तो बॉल नीचे क्यों जा रही है, बॉल नीचे इसलिए जा रही है क्योंकि बॉल के पास या तो नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी, यदि वेलोसिटी नहीं है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जो कि उसको नीचे की तरफ वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाली बॉल नीचे क्यों जा रही थी, क्योंकि इसके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था, भले ही इसके पास वेलोसिटी नहीं थी, कुछ टाइम बाद इसके पास वेलोसिटी भी आ जाएगी। सेकंड वाली बॉल नीचे क्यों जा रही थी, उसका रीजन भी यही है, क्योंकि इसके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, होगी तो और जल्दी नीचे जाएगी। क्या ये इसको नीचे लेके जा रहा है, क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको नीचे लेके जा रहा है, तो उसका जवाब है नहीं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो केवल और केवल इसको आगे ले जा रहा है, और ये जो है इसको नीचे ले जा रहा है, ठीक है। बॉल नीचे जा रही है क्यों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से। हॉरिजॉन्टल में क्यों जा रही है, यदि है ना इस वाले पार्ट को मैं हटा दूं ना, तो ये बिल्कुल सीधा जाता रहेगा, ठीक है। ऐसे सीधा चल जाओ, आप कहीं मत जाओ, नीचे कहीं मत जाओ, बिल्कुल सीधे जाओ। सीधे क्यों जाओ, क्योंकि ना तो इसके पास एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, और ना ही कोई वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो मैंने इसको वर्टिकल वाले मोशन में दे दिया है, ठीक है। तो यदि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है ना, तो इसकी स्पीड थोड़ी क्या कम ज्यादा होती बीच बीच में, लेकिन रहती हॉरिजॉन्टल में। अब ये बताओ इसका वर्टिकल मोशन फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का वर्टिकल मोशन, सारे पैरामीटर सेम है, तो कौन सी वो जमीन में पहले गिरेगी, भाई दोनों सेम टाइम पे गिरेंगी यार, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल था ये तो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पूछता हूँ मैं आपसे अब, ठीक है। अब इसका मोशन कैसे होगा, इसका मोशन ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है। जब तक नीचे नहीं गिर जाएगी, नीचे वाला ये कर्व क्यों होगा, कर्व होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के सुपर पोजिशन से हमें ये वाला कर्व मिलेगा, इसका जो पाथ होगा वो ये होगा, है ना ठीक है।
रेक्टिलिनियर में तो हमने केवल ये पढ़ा था, या तो केवल ये पढ़ा था या तो केवल ये पढ़ा था। अब प्रोजेक्टाइल में क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ मेरे भाइयों, मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों। क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत बड़े ही शानदार तरीके से की जाए। आपको बताना है कि वेलोसिटी और पोजीशन जो है t इक्वल टू 1 सेकंड के बाद क्या होगा। फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकंड। ठीक है, एक सेकंड पश्चात इसकी वेलोसिटी बता दो भाई, और एक सेकंड पश्चात इसकी पोजीशन भी बता दो भाई कहां पर है ये। सॉल्यूशन। अब मेरे को ये बताओ, सवाल प्रोजेक्टाइल का है, इतना मेरे को समझ में आता है। ठीक है, फॉर्मूले जो आपने रट रखे हैं उनको भूल जाओ। जो फॉर्मूले आपने रट रखे हैं ना, टू यू साइन थीटा बाई जी, रेंज बेंच का मेरे को नहीं पता क्या है, वो सब भूल जाओ। ठीक है, सॉल्यूशन। अभी बताओ इसका मोशन कैसे होगा। मोशन जो है कुछ मान के चलो ऐसा होगा, ऐसा ही होगा भाई, कर्व बनेगा, पैराबोलिक कर्व बनता है। ठीक है, अब ये बताओ, मान के चलो t इक्वल टू 1 पे वो यहाँ पर पहुंच गया, तो इसकी जो वेलोसिटी है मान के चलो b हो गई। तो कुछ नहीं आता है ना प्रोजेक्टाइल में, तो कंपोनेंट तो करना आता ही है। एक कंपोनेंट हो जाएगा 50, दूसरा हो जाएगा 50। ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट है वो सब जगह सेम रहेगा, इधर भी 50, इस पॉइंट पर भी 50, इस पॉइंट पर भी इधर 50, इस पॉइंट पर भी इधर 50, और जमीन पर टकराएगा तब भी 50, फेंका तब भी 50, हवा में था तब भी 50। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है वर्टिकल मोशन में जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि भाई कितनी बार बताऊंगा यार, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है ना, तो जो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी चेंज क्यों होगी, नहीं होगी यार। ठीक है, ये 50। तो अब ये बताओ, ये 50 है, इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट ये है कि बॉल को मैंने 50 से ऊपर फेंका, प्लस बॉल को मैंने 50 से हॉरिजॉन्टल में फेंका जमीन पे। ठीक है, एक तो था जमीन पे मैंने ऐसे, जमीन पे जैसे ही जमीन है, जमीन पे मैंने 50 की स्पीड से गेंद को फेंक दिया। दूसरा, बॉल को मैंने 50 से मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया। अभी बताओ, एक सेकंड के पश्चात इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 40 हो जाएगी यार। हर एक सेकंड के पश्चात 10 का डिक्रीमेंट हो जाता है। रेक्टिलिनियर में बताया था मैंने, हर एक सेकंड के पश्चात 10 का डिक्रीमेंट हो जाता है। वैसे निकाल सकते हो, बी बराबर यू प्लस 80, बी 50 रखना, जी की वैल्यू 10 रखना, टी की वैल्यू 1 रखना, तो 40 आ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड के पश्चात इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चलते 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 चलते, सपोज एक सेकंड के पश्चात इसकी स्पीड 50 रहेगी। इन दोनों को ऐड कर दो, तो बी जो होगी वो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी प्लस बी बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, 50 आई कैप, प्लस बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, 40 जे कैप। ये हमारा हो गया आंसर। अब कोई पूछे भाई स्पीड बता दो, एक सेकंड के बाद स्पीड क्या होगी, भाई वेलोसिटी पता है तो उसका मैग्नीट्यूड ले लो, आपके पास स्पीड आ जाएगी। इतनी छोटी मोटी बातें हम नहीं पूछते भाई, आनी चाहिए बस। अब मैं सेकंड वाले पार्ट की बात करता हूँ। तो सेकंड वाले पार्ट में हमसे पूछा है कि पोजीशन बता दो भाई। अब देखो भाई, एक सेकंड के पश्चात मान के चलो यहाँ पे हो गया, तो ये वाली जो है ना, वो ये वाली पोजीशन बतानी है मेरे को।
ये सपोज ओरिजिन ले लो, तो पोजीशन तो भाई देखो ये हो गई पोजीशन, ये हमारी डेल्टा आर, ये है हमारी पोजीशन डेल्टा आर। अब भाई ये तो निकालना कठिन है भाई, ऐसा आप लोग सोच रहे हो, नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, डेल्टा आर तो नहीं निकालूंगा मैं डेल्टा आर में को बनाने वाले जो बंदे हैं ना, डेल्टा आर को कौन बना रहा है, डेल्टा आर को बना रहा है एक तो डेल्टा एक्स बना रहा है ये, और एक ये, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे को डेल्टा आर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ टी इक्वल टू 1 सेकेंड के पश्चात बाई में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, टी इक्वल टू 1। तो 50 प्लस 40 प्लस 50 90 डिवाइडेड बाई 2, 90 डिवाइडेड टू 45, 45 इंटू 1, तो 45 का डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई 1 सेकंड बाद। तो पता चला कि 1 सेकंड के बाद वो 45 मीटर ऊपर पहुंच गया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाया, कोई बड़ी बात नहीं लगाई मैंने। और 1 सेकंड के बाद ये हॉरिजॉन्टल में कितना चला गया, 50 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा 1 सेकंड, मतलब 50 मीटर। अच्छा, तो ये जो डेल्टा एक्स है ये भी 50 मीटर आया, और डेल्टा वाई ये 45 मीटर आया। तो डेल्टा आर जो है मेरे प्यारे दोस्तों वो आया 50 आई कैप प्लस 45 जे कैप। बात समझ में आ गई, आ गई। अच्छा कोई ये बताओ, इसको मिटा रहा हूं मैं। हम क्या कर चाहते हैं ना, जो लोग सोचते हैं यार ये बार बार क्या हर सवाल में दो दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं, आप इसको ऐसा करो, मेरे को तो ये वाला